यदि दूसरे कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आप नहीं कर रहे हैं, तो क्या आपको आराम से बैठना बहुत कठिन लगता है? क्या आपको किसी भी चीज और हर चीज को मिस करना परेशान लगता है? आपको तनाव महसूस होता है? नमस्कार, मेरा नाम है ज्योतिका बेदी। मैं हूँ फाउंडर ऑफ हैप्पीनेस इज लव। इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी फोमो क्या चीज है, फोमो से खुद को हम कैसे बचाएं। और इस वीडियो को आप एंड तक देखिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट एक ऐसी साइकोलॉजिकल स्टेट है जिसमें व्यक्ति को यह डर लगा रहता है कि वो किसी भी महत्वपूर्ण रोचक घटना से चूक रहे हैं। ये भावना सोशल मीडिया और एंटरटेनमेंट की बढ़ती उपयोगिता के साथ के कारण है और इससे ये प्रबल हो गई है। फोमो से जुड़ना मानसिक तनाव, चिंता और अशांति का कारण बन सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि फोमो से खुद को कैसे बचाएं, और अगर आप एक माँ बाप हैं तो आप अपने बच्चों को कैसे बचा सकते हैं और मानसिक शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं। सबसे पहला, अपने सेल्फ को पहचानें, सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाएं, अपनी वैल्यूज को जानें, अपने पर्सनल वैल्यूज, लक्ष्य और इच्छाओं की पहचान करिए। जानने के जो भी आप जानेंगे उससे आपको अपने बारे में ज्यादा ज्ञान मिलेगा, उस पर ध्यान दीजिए। अपने समय का मूल्य समझिए, अपने समय को किस तरह से बिताना है और किस तरह से बताना चाहिए, इस पे स्पष्ट विचार करें। ये आपको यूजलेस चीजें, बेकार की चीजें और एक्टिविटीज से दूर कर देगा। बैलेंस बनाए रखें। पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन में संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। अपने जीवन के डिफरेंट पहलुओं में संतुलन बनाना रखना बहुत अहम है। काम, परिवार, दोस्त, यारी और अपने लिए समय निकालना जरूरी है। प्रायोरिटीज तय करिए, अपनी प्रायोरिटीज को समझिए और उन पर ध्यान या फोकस दीजिए। इससे आप उन एक्टिविटीज पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे जो वास्तव में आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो वास्तव में आपके लिए इंप्रूवमेंट ला सकती है आपकी लाइफ में। सोशल मीडिया का यूसेज थोड़ा कंट्रोल कीजिए, बाउंड्रीज बनाइए, बाउंड्रीज डिफाइन करिए। सोशल मीडिया में जो आप समय कुछ ज्यादा ही बता रहे हैं, उस पे स्टॉप पॉज का बटन दबाइए और सोचिए कि क्या ये आपको आपकी लाइफ में कोई कंट्रीब्यूशन कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि सोशल मीडिया का उपयोग पॉजिटिव भी हो सकता है और उसका उपयोग नेगेटिव भी हो सकता है। नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए। जो अनइम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशंस को बंद करेंगे तो बार बार जब आपका फोन बजेगा आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी, आपका फोकस बना रहेगा। और जो डिजिटल डिटॉक्स है, डिजिटल ब्रेक है अपने माइंड के लिए, वो लीजिए। नियमित इंटरवल पर आप ब्रेक लीजिए। सप्ताह में एक दिन ऐसा रखें जहां आप कुछ घंटों के लिए अपने आप को डिजिटल डिवाइसेस से दूर कर सकते हैं। ये मैं अपने लिए भी करती हूँ, अपने बच्चों के लिए भी करती हूँ। सोशल मीडिया डिटॉक्स बहुत जरूरी है। कुछ समय के लिए आप अपने आप को आपको मन में इतनी शांति मिलेगी, क्योंकि आपका जो मानसिक शांति है, आपको एक फ्रीडम मिलेगी और जो फोमो की भावना है आपसे दूर हो जाएगी अगर आप ऐसा करेंगे तो। रियल जीवन में ध्यान और कंसंट्रेट करें ज्यादा। व्यक्तिगत माने पर्सनल कनेक्शंस को ज्यादा बढ़ाएं। मीटिंग्स और डायलॉग्स बढ़ाएं। दोस्ती और परिवार के साथ वास्तविक मुलाकातें करें, बातचीत करें। व्यक्तिगत डायलॉग्स और संबंधों को प्रायोरिटी दीजिए। ग्रुप में भागीदारी करिए। लोकल कम्युनिटी इवेंट्स और एक्टिविटीज में भाग लीजिए। इससे सामाजिक कनेक्शन भी आपका बहुत बढ़ेगा और आप अपने रियल जीवन का आनंद भी ले सकते हैं। एक्टिविटीज में शामिल होइए, ये भी बहुत जरूरी है। हॉबीज और इंटरेस्ट को रखना बहुत जरूरी है। अपनी जो भी आपकी रुचियां हैं और आपके जो शौक हैं उसमें ध्यान दीजिए। पेंटिंग, डांसिंग, कोई भी एक्टिविटी ऐसी हो जिसमें आपको शौक है, उस पर फोकस करिए। सेल्फ केयर और सेल्फ लव पर भी ध्यान दीजिए। इसमें ना केवल समाज के लिए भला होगा बल्कि आपका भी जीवन शांति से और खुशहाली से भर जाएगा, क्योंकि आप अपना ध्यान देंगे, अपनी सेल्फ केयर पे फोकस करेंगे। मेंटल स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए, बहुत जरूरी है। सेहत कहाँ से शुरू होती है? हमारे दिमाग से। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस पे ध्यान दीजिए। रोजाना कुछ मिनटों के लिए भी ध्यान पर बैठें।
यहाँ मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखने में आपको ये बहुत मदद करेगा। और आजकल तो ऑनलाइन इतना कुछ है, इतने रिसोर्सेज हैं, वीडियोस हैं, जहाँ आप माइंडफुलनेस वर्तमान क्षण में आप ऐसी चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हैं जहाँ अपनी सांस से, अपने विचार, अपने भावनाओं पर आप ध्यान केंद्रित करके शांति फील कर सकते हैं। पॉजिटिव सोच, ग्रैटिट्यूड, शुक्राना प्रकट करिए। प्रतिदिन उन चीज़ों के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके जीवन में अच्छी हैं। इससे आपका पॉजिटिविटी विकसित हो सकती है और आपकी सोच भी बढ़ सकती है। पॉजिटिविटी क्या करती है? आत्मचर्चा, खुद से पॉजिटिव तरीके से बात करें, नेगेटिव विचारों को पहचानें और उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलें। सामाजिक दबाव से मुक्त रहें, अपनी गति से ही चलें, अपने पेस पे ही चलें। कंपैरिजन माने दूसरों के साथ तुलना करना, दूसरों की जीवन शैली या सफलता अब से अपनी तुलना करना, क्या ये सही है? हर व्यक्ति की यात्रा, हर किसी की जर्नी अपनी जर्नी है। अपनी जर्नी पे ध्यान दीजिए, अपनी प्रायोरिटीज पर ध्यान दीजिए, आपका जो लक्ष्य है, आपका जो गोल है, उस पर ध्यान केंद्रित करिए। जो आपके लिए महत्वपूर्ण है वही आपके जीवन का गाइड होना चाहिए, ना कि दूसरों के साथ कंपैरिजन करके। आत्मसम्मान बढ़ाइए, खुद को स्वीकार करिए, अपनी ताकत, अपनी जो आपके अच्छे गुण हैं उन चीज़ों पे फोकस करिए, अपने आप को स्वीकार करिए और अपना आत्मसम्मान बढ़ाइए। सीखते रहिए, नए स्किल्स और ज्ञान प्राप्त करिए। और क्योंकि हम लाइफ लॉन्ग लर्नर्स हैं, इससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमारा आत्मसम्मान भी बढ़ता है क्योंकि हम अपने आप पे ध्यान दे रहे हैं। फोमो से बचने के लिए सिंपल तरीका है सेल्फ अवेयरनेस, लाइफ में बैलेंस, मेंटल और इमोशनल शांति बहुत आवश्यक है। सोशल मीडिया के जो भी उपयोग को नियंत्रण करना, वास्तविक जीवन में संबंधों और एक्टिविटीज पर ध्यान केंद्रित करना और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना इस दिशा में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है और आपने पहला कदम ले ही लिया है। अपनी प्रायोरिटीज को समझें और उन पर ध्यान केंद्रित करें। जीवन का आनंद लेने के लिए जो प्रेजेंट मोमेंट है उसमें ध्यान दीजिए और खुद को दूसरे से तुलना करने से दूर रहें। इन तरीकों से अगर आप इन तरीकों को अपनाकर अपना फोमो पूरी तरह से मुक्त कर सकते हैं और अधिक स्ट्रॉन्ग और संतुलित जीवन भी जी सकते हैं। अगली बार जब आप फोमो का अनुभव करेंगे तो क्या करेंगे? इस वीडियो के बाद आपने क्या ज्ञान सीखा है हमें नीचे बताइए, क्योंकि हमारा मकसद एक ही है एट हैप्पीनेस इज लव कि हम एक दूसरे से सीखें, एक दूसरे को समझाएं, आने वाली पीढ़ी को और बेहतर बढ़ाएं और खुशियां बांटते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।